अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाजिर हूँ इंटर 100 नंबर की उर्दू के साथ। जैसा कि इस किताब में 4 अफसाने पढ़ने हैं, टोबा टेक सिंह, प्रोमिस, भूले बिसरे गीत और इब्राहिम सख्ता। तो शुरू करता हूँ टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह के लिखने वाले हैं सादत हसन मंटो। टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है और उस गांव में रहने वाला एक आदमी है जिसका नाम है बिशन सिंह। बिशन सिंह एक पागल है। उसे अपने गांव से इतनी मोहब्बत होती है कि लोग उसका नाम ही बिशन सिंह रख देते हैं। इसके अलावा भी कई पागल हैं। एक पागल का नाम है मोहम्मद अली, जो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कहता है। दूसरा पागल मुसलमान है जो 12 सालों से ज़मींदार अखबार पढ़ता है। और भी बहुत सारे पागल हैं जो आगे आएंगे। तो टोबा टेक सिंह जो अफसाना है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तकसीम का जो दर्द है उसको अपने अंदर लिए हुए है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब तकसीम हुई तो उस वक्त बहुत कुछ तकसीम करना पड़ा। एक बड़ा मसला था पागलों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। तो फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में जो लाहौर पागल खाना है उसके अंदर जो भी मुसलमान को छोड़कर जो भी पागल है, यानी हिंदू और सिख पागल हैं, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाए। जब ये खबर पागल खाने में पहुंचती है तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। एक मुसलमान पागल है जो 12 साल से रोज़ाना ज़मींदार अखबार पढ़ता है। उससे उसका एक दोस्त पूछता है कि मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? तो मुसलमान पागल कहता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तूरे बनते हैं और जहाँ उस्तूरे बनते हैं वही जगह पाकिस्तान है। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो जाता है। एक दिन एक पागल तकरीर करता रहता है कि वहीं टोबा टेक सिंह जाता है और कहता है कि तुम अपने आप को खुदा कहते हो, तो बताओ टोबा टेक सिंह कहाँ है? वो पागल कहता है कि टोबा टेक सिंह न भी हिंदुस्तान में है न पाकिस्तान में है, क्योंकि मैंने उसे कहीं जाने की इजाज़त ही नहीं दी। ये बात सुनकर टोबा टेक सिंह बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम खुदा होगे तो अपने मुसलमानों के होगे, मेरे खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा खुदा होता तो वही सही जवाब देता। एक पागल ऐसा है कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा गिरफ्तार होता है कि झाड़ू देने लगता है। झाड़ू देते देखते पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़कर वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौजू पर 2 घंटे तक लगातार तकरीर करता रहता है। जब सिपाही उसको नीचे उतरने को कहते हैं तो वह और ऊपर चढ़ जाता है। जब उसका दौरा ठंडा पड़ता है तो वो नीचे आता है, अपने दोस्तों से मिलकर बहुत रोता है। पागल खाने में कुछ ऐसे भी पागल हैं जो वाकई पागल नहीं हैं। उन्होंने कोई जुर्म किया है तो घर वालों ने कुछ पैसा देकर उसे पागल खाने में रखवा दिया है ताकि वो सज़ा से बच सके। ऐसे पागल खानों की हालत ऐसे पागलों की हालत और भी ख़राब है। वहाँ उनमें बहुत सारे पागल ऐसे हैं जो अंग्रेज़ हैं। वो सब जानते हैं, उन्हें पता चलता है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो वो फिक्रमंद होते हैं कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। उन्हें सुबह में ब्रेड कौन देगा, उन्हें अच्छा नाश्ता कौन देगा और वो किसके सहारे रहेंगे। तो पागल खाने में अजब अजब तरह की बातें होती हैं। पागल खाना ऐसा लगता है जैसे वो चिड़िया खाना हो गया हो। वहाँ तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की बोलियाँ बोल रहे हैं। टोबा टेक सिंह एक ऐसा किरदार है जो इस कहानी का मरकज़ी किरदार है। वो बिशन सिंह उसका नाम है। वो टोबा टेक सिंह गांव का रहने वाला था, लेकिन वो अपने गांव से इतनी मोहब्बत करता है कि लोग उसे टोबा टेक सिंह कहते हैं। उसकी बहन रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी, तो वो अपने बहन की जुदाई में सोच सोच कर पागल हो गया था और वो 15 सालों से पागल खाने में रहता था। वो अजीब तरह की बातें कहता था, जैसे ऊपर दी गुड़गुड़ द एंकस द बेध्याना द मिंग वाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट के बाद ऑफ द टोबा टेक सिंह हो गया। वो पागलों से हर वक्त यही पूछता था कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि वो टोबा टेक सिंह कहाँ है।
और आखिर में ये होता है कि वो घड़ी आ जाती है जब पागलों का तबादला होना है। ऐसे में एक गाड़ी में बड़ी मुश्किल से सभी पागलों को रखा जाता है। उन पागलों को जो सिख या हिंदू होते हैं उनको लेकर सरहद पे लाया जाता है। वहाँ टोबर टेक सिंह अपने मुल्क अपनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहता, वो वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता है। पुलिस जो होती है वो उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। वो उसके साथ कुछ तशद्दुद भी नहीं कर सकती, क्योंकि टोबर टेक सिंह बिल्कुल बेज़रर इंसान है, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दिया, इसलिए लोग उस पर रहम करते हैं। लेकिन वो किसी तौर जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पे, जिसको 0 पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे गिर जाता है और गिरने के बाद वो मर जाता है। ये कहानी कुछ इस तरह से, इसमें बहुत सारे सवालात हैं। जैसे सवाल है, पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया? तो पागलों के तबादले के लिए ये फार्मूला अपनाया गया कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पागल हैं उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए, और पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख पागल हैं उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाए। पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर की? दूसरा सवाल है, इसमें है कि वो पागल जो पेड़ पर चढ़ा था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीर करने लगा। पहले तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में पड़ गया, हर वक्त झाड़ू देता था। एक दिन वो झाड़ू देते देते दरख्त पर चढ़ गया, दरख्त की टहनी पर बैठकर 2 घंटे तक तकरीर करता रहा। जब सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और भी ऊपर चढ़ गया। जब वो थक गया तो खुद नीचे उतर आया और अपने हिंदू और सिख दोस्तों से मिलकर बहुत रोया। तीसरा सवाल यह है कि अपने आप को खुदा कहने वाला पागल टोबर टेक सिंह से क्यों अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टोबर टेक सिंह क्यों नाराज़ हो गया? तो पागलखाने में ऐसे भी पागल थे जो अजीब अजीब किस्म के थे। एक दिन एक पागल जो अपने आप को खुदा कहता था, उससे टोबर टेक सिंह ने कहा कि टोबर टेक सिंह कहाँ है? एक बात ये समझ लें, टोबर टेक सिंह बिशन सिंह का नाम है। जो एक पागल है वो अपने गांव टोबर टेक सिंह से इतनी मोहब्बत करता है कि लोग उसे ही टोबर टेक सिंह कहते हैं। तो टोबर टेक सिंह उससे कहता है, बिशन सिंह उससे कहता है कि बताओ टोबर टेक सिंह कहाँ है? इस पर वो मुसलमान पागल कहता है कि टोबर टेक सिंह ना भी हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में है, क्योंकि मैंने अभी तक हुक्म नहीं दिया है। इस पर बिशन सिंह बहुत नाराज़ होता है, गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, इसलिए तुम मुसलमानों के ही खुदा हो सकते, मेरा काम नहीं कर सकते। अगला सवाल है, पागलखाने के वो लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था किस परेशानी में गिरफ्तार थे? मैंने पहले ही कहा था कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कातिल थे या किसी ने कोई दूसरा जुर्म किया था, जिनके रिश्तेदारों ने कुछ रिश्वत देकर उन्हें पागलखाने में भिजवाया था ताकि फांसी की सज़ा से बच जाएं। ये लोग भी जानते थे कि हिंदुस्तान तकसीम हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन सही वाक़यात का इल्म नहीं था। इसलिए वो भी परेशान थे कि अभी वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, या इसी जेल में रहकर उनका गुजारा होगा या उनका भी तबादला होगा। अगला सवाल है, टोबर टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से पहले किस तरह तैयार होता था? टोबर टेक सिंह से मिलने जब उसको मुलाकाती आते थे तो वो सबसे पहले नहाता, बदन पर खूब साबुन लगाता, सर में तेल डालकर कंघी करता और ऐसे कपड़े जो कभी वो इस्तेमाल नहीं करता था उस दिन निकाल कर पहन लेता और सज धज कर मिलने वालों के पास जाता। लोग कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या फिर पंजाबी ज़बान में कुछ बोल देता था। हर महीने लोग उससे मिलने के लिए आते थे, इसलिए वो आने वालों की तारीख को अच्छी तरीके से याद रखता। टोबर टेक सिंह के कर्ब को अपने अल्फाज में बयान करें। तो आपने देखा कि टोबर टेक सिंह एक गांव का नाम है। उस गांव में रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम बिशन सिंह है। बिशन सिंह को अपने गांव से इस तरह मोहब्बत है कि लोग उसे टोबर टेक सिंह के नाम से ही जानते हैं। बिशन सिंह को अपने गांव और रिश्तेदारों की याद बराबर आती थी, ख़ास तौर से उसकी बहन रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी। वो अपने बहन की जुदाई में सोच सोच कर पागल हो गया था। वो लाहौर के पागलखाने में 15 सालों से रह रहा था और अजीब गरीब अल्फाज भी बोला करता था। ऊपर दी गुड़ द एंकस द बेध्याना द मिंग द वाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। वो पागलों से हर वक्त यही पूछता रहता था कि टोबर टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है।
लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। टोबा टेक सिंह कभी सोता नहीं था। यहाँ तक कि जेल के पहरेदारों का कहना था कि 15 सालों से सोना तो दूर, वो लेटा भी नहीं था। कभी किसी दीवार से टिक लगाकर वही अजीब गरीब अल्फाज दोहराने लगता। वो नहाता भी बहुत कम था, इसलिए उसकी दाढ़ी और सर के बाल जम गए थे। यही टोबा टेक सिंह का दर्द था जो इस अफसाने में ख़ास तौर से दिखाई देता है। तक़सीम मुल्क से कौन कौन सी उलझनें पैदा हो गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तक़सीम हुई उसमें जो फसादात हुए, लोग जो हज़ारों साल से साथ रहते हुए आए थे उनके दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी हो गई। उसी पस मंज़र में यह अफसाना लिखा गया है। टोबा टेक सिंह में कई किरदार हैं, कई पहलू हैं, लेकिन जो ख़ास तौर से बताया गया है कि एक पागल को भी तक़सीम का दर्द झेलना पड़ता है, तो एक वो इंसान जो सही हो उसे और कितना दर्द हुआ होगा। जैसे एक हिंदू वकील साहब हैं जो अपनी महबूबा के बिछड़ने के गम में पागल हुए हैं। वो अपनी माशूका के वतन अमृतसर के बजाय लाहौर में रहने के ख्वाहिशमंद हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी प्रैक्टिस अमृतसर में नहीं चलेगी और मोहब्बत पे दौलत भारी है। इसकी दूसरी मिसाल दो एंग्लो इंडियन पागलों में देख सकते हैं कि उनको फिक्र है कि सुबह को ब्रेकफास्ट न मिलकर उन्हें इंडियन चपाती दी जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना वतन बहुत अजीज़ है, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की बात आती है तो वो भी अंदर से कहीं न कहीं टूट जाते हैं। यही इस अफसाने का मुकम्मल तौर से खुलासा है।